दक्षिण किसी ने सावधानीपूर्वक गोली पर पेंट लगाया, फिर इसे आग की गर्मी से 3000 डिग्री तक गर्म किया। अंत में उसने इस खास गोली से एक स्केल पर गोली चलाई, लेकिन स्केल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये उसे बहुत निराश कर गया, क्योंकि वह पहले भी कई बार असफल हो चुका था। ये एक भूत जैसा राक्षस का भाई था कि एल्यूमिनियम शीट जिसकी कठोरता टाइटेनियम और सोने के बराबर है। इसी वजह से मानव की साधारण हथियार उन पर कोई असर नहीं कर सकते। सिर्फ 1 महीने में पृथ्वी पर 90% मानव विलुप्त हो गए। आगे एक छोटे काले कुत्ते की कहानी जारी है जो इसके साथ है, लेकिन उसने प्रयोगशाला में रहने की जिद की, वरना भागकर भी ज्यादा देर बचना संभव नहीं था। छोटे काले के जाने के बाद उसने जल्दी से कुछ और कोटिंग फॉर्मूले आजमाए, लेकिन सब बेकार रहा। तभी उसकी घड़ी में हलचल हुई। शायद राक्षस पहले से ही प्रयोगशाला के करीब आ गया था। तभी छोटी मैंने अचानक पास की पावर बैटरी पर ध्यान दिया। इससे उसे अचानक प्रेरणा मिली, इसलिए उसने तुरंत नया कोटिंग बनाना शुरू किया। काफी मेहनत के बाद उसने अंततः गोली पर कोटिंग कर दिया और इसी समय राक्षस की आवाज सुनाई थी। दरवाजे के बाहर पहुंचकर शोमी ने जल्दी से गोली चैम्बर में डाली और अंतिम क्षण में निशाना लगाया। उधर छोटा काला अपने बेटे से मिलने जा रहा था। जल्दी में उसकी कार पलट गई और सड़क किनारे अनकंट्रोलेबल होकर पलट गई। जब मुश्किल से छोटा काला कुत्ता गाड़ी से बाहर निकला, उसकी आवाज ने पहले ही राक्षस को आकर्षित कर लिया था। छोटा काला कुत्ता पूरी कोशिश कर सुरक्षित क्षेत्र की ओर भागना चाहता था, लेकिन उसकी गति से राक्षस को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता था और जल्दी ही राक्षस उसे पकड़ने लगा। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि दौड़ते दौड़ते छोटे काले कुत्ते ने सामने भी एक और राक्षस को देखा और जब उसकी नजर नीचे की ओर गई तो वहां पहले से 2 राक्षस खड़े थे। निराशा में उसने ऊंचाई पर खड़े राक्षस पर पागलों की तरह गोली चलाई, लेकिन गोलियां खत्म होने तक राक्षस को खरोंच तक नहीं आई। जब उसने उम्मीद खो दी थी, तभी राक्षस के पीछे एक बंदूक दिखाई दी। इस गोली के लगते ही राक्षस उसी जगह विस्फोटित हो गया और राख बन गया। असल में यह छोटी में थी जो समय पर आ गई थी। उसने एक और राक्षस को गोली मार दी और आखिरी राक्षस तेजी से उसकी ओर दौड़ा।